नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आज जो मैं खबर सुनाने जा रही हूँ मेरठ उत्तर प्रदेश से। ये पहले तो दलित युवती जो है उसको इन्होंने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, नहीं मानी तो 7 दिनों तक किया गैंग रेप। तरह तरह की यातनाएं दी जा रही हैं आपकी बेटियों को, लेकिन आप हैं संभलने का जो है एक भी मौका जो है संभलने का वो गंवाते जा रहे हैं। उठने का हर मौका आप लोग गंवा रहे हैं और प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये हो रहा है। हर वीडियो में बोल रही हूँ। एक दलित युवती को जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई, नहीं मानी तो उसके साथ 7 दिन तक गैंग रेप किया गया। मेरठ उत्तर प्रदेश, यहाँ एक ऐसा मामला संज्ञान में आया है जिसने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है। तो पत्रकार के लिखने का ढंग है, लेकिन सनसनी क्या है तो आम बात हो गई। हर गली कूचे में निकिता तोमर हो रही है, हर गली कूचे में ये दलित बेटी वाला कांड हो रहा है। और जय मीम और जय भीम वाले ये समझ लीजिए, जो जय भीम वाले हैं उनको ही मैं कह सकती हूँ, जय मीम वालों को नहीं कह सकती। जय भीम वाले मेरे भाइयों प्लीज़ समझ जाओ। अगर धर्म परिवर्तन करके नाटक करते हो तो प्लीज़ वो नाटक से बाहर आओ, सच्चाई देख लो क्या है। खैर, अगर तुम मुसलमान बन गए हो फिर तो तुमसे कुछ कहना ही बेकार है, क्योंकि अधिकतर जय भीम जय मीम वाले होते मुसलमान लड़के ही हैं और खाली दलित नाम का उपयोग करते हैं आरक्षण के लिए और हमारे लोगों का हक मारते हैं। जो हमारे जो असली वाल्मीकि समाज है उसका हक मारते हैं, क्योंकि जो असली होगा उसे दुख तो होगा ही ना, जो असली वाल्मीकि है उसे दुख तो होगा ही। दरअसल मोहल्ला कल्याण सिंह एरिया की रहने वाली एक दलित लड़की ने आरोप लगाया कि एक मुस्लिम लड़का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उससे शादी करना चाहता था, लेकिन जब वह तैयार नहीं हुई तो लड़के ने कुछ लोगों के साथ मिलकर उसको अगवा कर लिया और करीब 7 दिन तक बंधक बनाकर उसके साथ गैंग रेप किया। 1 हफ्ते तक हुआ गैंग रेप। पीड़ित युवती ने बताया कि उसी के मोहल्ले का रहने वाला बिट्टू पुत्र इकबाल उसके साथ अक्सर छेड़छाड़ करता था। इतना ही नहीं, बिट्टी काफ़ी समय से उससे धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव भी बना रहा था। पीड़िता ने बताया कि बीते 18 मार्च को दोपहर करीब 3 बजे बिट्टू उसे डरा धमकाकर अपने साथ ले गया। युवती के गायब होते ही उसकी परिजन ने थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करा दी, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। 25 दिसंबर को पीड़ित युवती, वो 18 दिसंबर की घटना थी। 25 दिसंबर को पीड़ित युवती मेरठ मवाना रोड पर बदहवास घूमती मिली। पीड़ित के परिजनों को जब इस बात की जानकारी मिली तो उसे लेने के लिए वो लोग मौके पर पहुंचे और कुछ देर बाद घर लेकर आए। घर आने पर युवती ने बताया कि बिट्टू और उसके भाई काले और जीजा मेहताब और चचेरे भाई शाहबाज उसे मेरठ में कहीं जंगल में बने कमरे में किडनैप करके यानी कि अगवा करके ले गए थे, जहां पर उसे सप्ताह भर तक बंधक बनाकर रखा गया और उसके साथ बारी बारी से रेप किया गया। गैंग रेप के दौरान आरोपियों ने उसके वीडियो भी बनाए और उसको धमकी दी कि वह अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेगी तो उसका वीडियो वायरल कर देंगे। शिकायत पर भी नहीं हुई कार्रवाई। पीड़ित युवती के परिजनों का आरोप है कि 21 दिसंबर को लड़की की गुमशुदगी की तहरीर मवाना थाने में दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी यह थाने वाले कुछ कर नहीं रहे हैं और ना उनकी सुनी जा रही है। यह बात अब हिंदूवादी संगठनों को पता चल रही है तो गैंग रेप के आरोपी और दूसरे धर्म के निकले तो हिंदू संगठनों ने युवती को लेकर एसएसपी के पास पहुंचे और वहां पर एसएसपी मंजिल सैनी से एसपी देहात राजेश कुमार को कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। एसपी देहात राजेश कुमार ने बताया है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक मवाना थाने की रिपोर्ट अभी तक दर्ज नहीं करी गई है।
ये बताइए, ये हाल है आजकल लोगों के और ये हाल है लड़कियों के। जब पहले दिन ही आपके साथ हो रहा है मेरी बहन, इस तरह की घटना पहली बार ही छेड़छाड़ हो रही है, उसको तुरंत घर पे बताइए और पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करिए और पूरे मोहल्ले को सतर्क रहना चाहिए कि आज तो केवल छेड़छाड़ हुई है। अगर आपकी बहन बेटी भी अगर ये बताती है बात, तो लाइट लेकर ये मत कहिए कि बेटा इग्नोर कर दे। आप इग्नोर कर दे बोलेंगे, दूसरे दिन बंदूक मार देगा उसको, तीसरे दिन चौथे दिन कह देगा अरे तो उसे प्यार करती है। वो अपनी बातों पर, मान लीजिए कोई लड़की है हंस रही है ऐसे देख रही है, तो यहाँ लड़का खड़ा है तो ऐसे देखते हुए नहीं ऐसा नहीं, ऐसे बोल रही है, यहाँ पर वो लड़का क्या करेगा, वो सोचेगा मुझे देखकर हंस रही है, क्या देगा देखो देखो मैंने कहा ना मुझे देखकर हंसती थी, मुझे देखकर करती थी। ऐसे फालतू लड़के बहुत होते हैं कि लड़की अपनी बातों में हंस रही हो, अपनी बातें कर रही हो, उस पर ज़बरदस्ती, और इनको तो मौका चाहिए, आपको पता है इनको तो मौका चाहिए होता है। तो कृपया करके आपकी जब बेटी पहली बार शिकायत करती है कि मुझे इस आदमी ने, और स्पेशली मुस्लिम है, सर फिरा है, तो भैया वो तो कहानी बनाने में माहिर है। वो तो कह देगा, मारने के बाद कह देगा इससे तो मेरे अवैध संबंध थे, ये भी बोल देगा, झूठ भी बोल देते हैं। औरत उनसे बात भी नहीं करेगी, उनसे बात भी नहीं करी होगी, तो भी कह देंगे मेरा एक तरफा प्यार था, उसके साथ मैं प्यार करता था, वो भी मुझसे करती थी, बाद में उसने मुझे छोड़ दिया, ऐसे कहानी बना देंगे। तो प्लीज़, इसलिए जब पहले दिन में ही मामला होता है, ये पिछले साल दिसंबर का है और अभी तक इस पर सुनवाई नहीं हुई है, और अब जाके हिंदू संगठनों के इन्वॉल्वमेंट से ये सुनवाई होने जा रही है। तो कृपया करके इस प्रकार के मामले जो हैं वो होते ही आप जो पहले ही प्रथम दृष्टया उसकी शिकायत को दर्ज कराया करो और पूरा मोहल्ला और लोग संगठित हुआ करो। क्योंकि आज राम प्रसाद की बेटी का दिन है, तो कल चौधरी जी आपका भी होगा, कल सिंह साहब आपकी भी बेटी का होगा, जसपाल भट्टी जी आपका भी होगा, और पांडे जी आपका भी होगा। इसलिए सब लोग एक साथ नपोगे, आपके घर की बेटियां और बेटे भी, आपके बेटे भी ना, रिंकू शर्मा याद है ना, तो बेटे भी नपते हैं यहाँ पर। अभी थोड़ी देर पहले एक कहानी बताई ना उसकी, अंकुश की, तो ये भी नपते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ। ये अच्छा नहीं लगता मुझे खबरें सुनाना, आत्मा दुखती है मेरी। चलिए, मारेंगे नहीं तो बलात्कार करेंगे, बलात्कार नहीं करेंगे तो मार देंगे, तो कुछ ना कुछ तो करना है, नहीं तो डरा धमका के तुम्हारी माँ को मार दूंगा, तुम्हारी बाप को मार दूंगा, वो हाल करेंगे। तो इसलिए इन सब से मौत आनी जानी है, इसलिए खड़े होइए अपने लिए। अगर आप अपने लिए खड़े नहीं होंगे, आप कहेंगे कि समाज नहीं हो रहा, समाज आप और मैं बना रहे हैं। आप एक तो खड़े हो जाओ। एक आदमी कहता है कश्मीर फाइल के लिए कैसे करूं, लेफ्ट वाले, मैंने कहा आपको लेफ्ट से मतलब क्या है, आप अपना बताओ ना। आप खड़े हो, फिर आप जैसा मैं कहूँगी अरे मैं भी खड़ी हूँ, तो मेरे जैसे दो, फिर मेरे वाला दूसरा वाला कहेगा मैं भी खड़ा हूँ, 3 मना करेंगे तो जाने दो, तो ऐसे 4-5 लोग स्ट्रांग हो जाएंगे, तो 4-5 लोग और आ जाएंगे जिनके मन में दबा होगा। तो वैसे ही संगठन का होता है कि अगर मैं संगठित होने का होता है, मैं अगर इस लड़की के लिए खड़ी हूँ, आप खड़े हैं, मैं खड़ी हूँ, तो आपको ये जब लड़की बता रही है तो मोहल्ले में लोगों को बताइए, पंचायत करिए। पंचायत वैसा पंचायत होना ज़रूरी नहीं है, पंचायत करिए, खड़े हुई है एक दूसरे के लिए, उसकी बेटी आपकी बेटी है, ये समझ के करिए। और आज इसकी बेटी का नंबर तो कल आपकी हो सकता है, और आपकी बेटी का नंबर ना आए करके इसके साथ खड़े हुई है। जितना समझाना है समझा दिया, अब समझ जाओ, इतनी बुद्धि तो है, बुद्धि में गोबर थोड़ी ना होगा। अनाज खाते हो कि कुकर। चलो, इसी संदेश के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। प्लीज़ चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करे तो चैनल सब्सक्राइब करिए, और हमें पिन मैसेज और डिस्क्रिप्शन के माध्यम से हमें सहयोग करिए, आपके सहयोग की आवश्यकता है। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम के ग्रुप्स में जुड़िए, मेरे ग्रुप में भी और भैया के ग्रुप में भी। और कृपया करके अगर ईमेल लिखना चाहते हैं, कोई बात अगर अर्जेंट है तो प्लीज़, अगर इम्पॉर्टेंट बात है तो ही, दूसरी बातों के लिए प्लीज़ समय व्यर्थ ना करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।